धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, ये वतन के रखवाले कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के रखवाले वतन बेच देंगे। पिछले 11 वर्षों से इस अखबार को निरंतर प्रकाशित करते हुए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उन कठिनाइयों को पार करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं और सबके प्रयास से हम आगे बहुत ही विस्तृत रूप से इसको प्रसारित करेंगे, प्रकाशित करेंगे। इसमें सबकी सहभागिता जरूरी है, सबका सहयोग, सबका सानिध्य मिलता रहेगा। निश्चित तौर पर हम इसको आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मोहनधारा हिंदी दैनिक समाचार पत्र का 11वां स्थापना दिवस लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिंदुस्तान समाचार पत्र के सह संपादक अशोक वाजपेयी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया। मोहनधारा अमेठी के संपादक अनिल भदौरिया सहित अखिल भारतीय ब्रह्म समाज के बहुत से लोगों का सहयोग और सानिध्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर बहुत ही शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया और संस्थान को बेहतर बनाने में सहयोग करने वाले सभी अपने सहयोगियों का सम्मान भी संस्थान द्वारा फूल माला और अंग वस्त्र द्वारा किया गया और उम्मीद जताई गई कि ऐसे ही सभी का सहयोग और सानिध्य मिलता रहेगा। मोहनधारा अखबार को मैंने देखा भी है, पढ़ा भी है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह अखबार सही मुकीम पर है, सही राह पर है और समाज को आगे ले जाने का काम कर रहा है। आज इस अखबार के 10 वर्ष पूरे हो गए। 11वें वर्ष में यह अखबार प्रवेश कर गया है और किसी अखबार का 11वां साल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मुझे लगता है कि मोहनधारा ने भी उसी वर्ष उसकी स्थापना हुई और उस भूमिका में मोहनधारा का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। परंतु मैं जो घटना बताने जा रहा हूं वह यह है कि जब 2014 का लोकसभा का आम चुनाव चल रहा था और मैं भारतीय जनता पार्टी का कैंट विधानसभा का मीडिया प्रभारी बनाया गया और लखनऊ में राजनाथ सिंह जी का पहला चुनाव था और उस समय ढेर सारा हमारे ऊपर दबाव था कि कैसे कैंट विधानसभा की गतिविधियों को अखबारों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि हर विधानसभा 5 विधानसभाएं हैं। हर विधानसभा के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का प्रयास रहता है कि जो हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो हमारा अखबार के माध्यम से लोगों के बीच में जाए। संजय दुबे जी और बीएन राव जी हमारे अप कंट्री हेड हैं। इन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियों को अपने साथ लेते हुए अपने कार्य को बढ़ाया है। हम अपने साथियों की मांग पर एक घोषणा करना चाह रहे हैं। हमारे साथियों की मांग है कि हमारा समाचार पत्र 2 जगहों से प्रकाशित होता है, अमेठी से और लखनऊ से। सबकी भरपूर डिमांड पर यह निर्णय लिया गया है कि शीघ्र ही अयोध्या संस्करण का भी प्रकाशन किया जाएगा। मैं JN तिवारी, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश एक संगठन है मान्यता प्राप्त सरकार से, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। करीब 10.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हमारे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। आज इस मोहनधारा के कार्यक्रम में मोहनधारा के प्रधान संपादक जी अर्जुन द्विवेदी जी प्रिय अनुज हैं हमारे, हमको बहुत प्रिय हैं। इन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया था, मुझे अच्छा लगा, मैं अवसर निकाल करके आया। हमारे साथ जो मंच शेयर कर रहे हैं सारे विशिष्ट अतिथि हैं। मोहन, जब हमारे सामने कोई अखबार होता है, कोई भी अखबार होता है, व्यक्ति के सामने अखबार होता है तो उसके सामने दुनिया होती है
वो दुनिया को देखना चाहता है उस अखबार के शीशे में। वो देखना चाहता है कि उस अखबार में क्या क्या है, विश्व में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, खेल जगत में क्या चल रहा है, फिल्मी जगत में क्या चल रहा है, श्रम में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, वो हर चीज़ को देखना चाहता है। तो पत्रकारिता का एक जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो ये है कि वो सारे विश्व में जो कुछ निष्पक्ष चल रहा है उसको जनता के सामने परोसे, और जो आप जनता के सामने परोसोगे जनता उसी पर विश्वास करके आगे चलेगी। तो पत्रकारिता एक बहुत ही पुनीत कार्य है और बहुत कठिन कार्य है। आज के समय में पत्रकारिता के माने बदल गए हैं। आप सब लोग पत्रकार हो, शायद आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे, बट आजकल पत्रकारिता बड़े लोगों की, राजनीति के बड़े बड़े लोगों का मुंह देख करके पत्रकारिता होने लगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका काम है कि आप समाज के जो भी समाज में चल रहा है उसको उजागर करिए, उसको सामने रखिए, पब्लिक के सामने रखिए। उसमें कोई चीज़ छुपाने की बात नहीं होती। हाँ, ये हम मानते हैं कि ऐसा करने में आपके साथ दिक्कतें हैं, शासन प्रशासन या जिसके खिलाफ आप लिखते हैं वो आपके खिलाफ जाता है, लेकिन लोगों ने पत्रकारिता अगर चुना है तो इसीलिए चुना है कि उनको इस संघर्ष के रास्ते से प्यार है, इसमें जो भी कठिनाइयाँ आएंगी उनको बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं। मोहन धारा को किस रूप में आप देखते हैं? मोहन धारा वो मैं नियमित रूप से अपने फेसबुक पर पढ़ता हूँ, आता है। मोहन धारा एक निहायत ही उच्च कोटि की पत्रकारिता कर रहा है और अर्जुन द्विवेदी जी का प्रयास उसमें सराहनीय है। उसके अंदर राजनीति से लेकर के विश्व परिदृश्य के और मजदूरों से लेकर के सोशल मीडिया तक के सारे विषयों का समावेश है और मोहन धारा जैसे अखबार को पढ़ना चाहिए। मोहन धारा जैसे अखबार जो हैं वो जिन चीज़ों को हमारे सामने लाते हैं शायद उन चीज़ों को बड़े बड़े अखबार नहीं ला पाते हैं, इसलिए मोहन धारा का ये प्रयास सराहनीय है। और मैं पत्रकारों के लिए आखिरी में दो शब्द यही कहना चाहूँगा कि आप सजगता के साथ रहिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए, नहीं तो होगा क्या? धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। ये वतन के रखवाले कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के रखवाले वतन बेच देंगे। तो आप लोग वतन मत बेचने दीजिए, वतन को बचा कर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। मैं सीपी और से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्रह्म समाज से ये मोहन धारा अभी शिशु अवस्था में है, बच्चा है, मगर लगन से काम करने में सफलता जरूर मिलती है। भले ही देरी से धीरे धीरे मिलेगी तो उसका काफ़ी जो है ऊंचाइयों तक मोहन धारा जाएगा। बहुत से पेपर थे इस समय जो है, पहले लोगों का इंटरेस्ट था, पढ़ा करते थे, अब कुछ उन पे मुंह मोड़ लिया। कोई कारण है, कारण ये है कि पत्र ये पेपर जो है निर्भीक और निष्पक्ष होना चाहिए। हम किसी से ईर्षा बस, किसी को कोई बुराई बस काम ना करें। आप निर्भीकता और निष्ठा से काम करेंगे, आपके कार्यों में विघ्न बाधाएं आएंगी, आपको बहुत दिक्कत उठानी पड़ेगी, मगर विजय मेरे प्यारे हरदम सदैव सत्य की होती है। अर्जुन द्विवेदी जी आज 11वां स्थापना दिवस मना रहे हैं बड़ी भव्यता के साथ मोहन धारा का, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पे? पिछले 11 वर्षों से इस अखबार को निरंतर प्रकाशित करते हुए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उन कठिनाइयों को पार करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं और सबके प्रयास से हम आगे बहुत ही विस्तृत रूप से इसको प्रसारित करेंगे, प्रकाशित करेंगे, जिसमें सबकी सहभागिता जरूरी है। सबका सहयोग, सबका सानिध्य मिलता रहेगा। निश्चित तौर पर हम इसको आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अमेठी संस्करण से आपने लखनऊ संस्करण किया, अब अयोध्या संस्करण की तैयारी है, कैसे तैयारी है? सबका सहयोग है, सबका साथ है। अभी तीसरे संस्करण की तैयारी है, आगे देखिए क्या क्या होता है, बहुत कुछ किया जाएगा। अच्छा, आज का क्या विशेष रूप से क्या कार्यक्रम रहा स्थापना दिवस के अवसर पे? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। इस पर हमारे विभिन्न जिलों से संवाददाता, ब्यूरो चीफ, हमारे अतिथि लोग जिनका हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है, सभी लोग आए, सबका आशीर्वाद हमको मिला है। सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। आज लखनऊ में मोहन धारा का 11वां स्थापना दिवस मनाया गया है।
आप मोहन धारा के शुरुआती दौर से रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पे? 2014 में हुई और सौभाग्य की बात है कि उसी समय हमारी सरकार बनी। हम लोगों ने निर्णय लिया कि मोहन धारा को भी इसी साल जो है इसकी शुरुआत होनी चाहिए। इसके पीछे तो बड़ी लंबी कहानी होगी कि क्यों मोहन धारा की शुरुआत हम लोगों ने की। इसके पहले सिस्टमेल निकला करता था, वहीं से प्रकाशित हुआ करता था। उसका भी प्रकाशन करीब 7-8 वर्षों में तक हुआ। उसके बावजूद किसी कारणों से सिस्टमेल का प्रकाशन बंद हुआ और हम लोगों को नई डांडी लेनी पड़ी मोहन धारा। तो मैं समझता हूँ कि मोहन धारा के लिए जो इससे जुड़े हुए लोग हैं वो अगर थोड़ा सा प्रगतिशील हो जाए तो हम इसको रंगीन पेपर के रूप में निकालें। ये हमारी और हमारे जो इसके प्रकाशक हैं द्विवेदी जी, वो दोनों लोग इसकी इस ओर काफ़ी प्रगतिशील हैं कि इसका रंगीन प्रकाशन शुरू किया जाए। तो चाहिए कि जो इससे जुड़े हुए लोग हैं वो भी थोड़ा सा अगर थोड़ा प्रयास कर देंगे तो हम इसका रंगीन प्रकाशन शुरू कर देंगे। और अगला संस्करण जैसा कि द्विवेदी जी ने कहा है कि अयोध्या संस्करण भी निकाले जाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी तक अमेठी से था, फिर लखनऊ से हुआ, सुनने में आ रहा है कि अयोध्या से प्रकाशन करेंगे। उसके विषय में क्या कहना? बहुत शीघ्र ही जो है अयोध्या से भी इसका प्रकाशन हम लोग शुरू करने का विचार बना लिए हैं और शुरू कर देंगे।